सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020। इस दिन मुंबई के अपने फ्लैट में उन्होंने फांसी लगा ली। इसके बाद सोशल मीडिया पर वही हुआ जो होता है, बातें, खूब सारी बातें। कई लोगों ने दुख जताया, कई लोगों ने ज्ञान दिया, कई लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी रोटियां सेक ली। इन सब के बीच एक सिलसिला और शुरू हुआ, सुसाइड यानी कि आत्महत्या पर बातचीत का। जिन्हें मेंटल हेल्थ का माँ भी नहीं आता, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो भी बड़े साइकोलॉजिस्ट बनते हुए नजर आए। खैर छोड़िए, जरूरी यह है कि लोग सुसाइड के बारे में वो जाने जो सही फैक्ट्स हैं, मिथक नहीं। इसलिए एक मनोचिकित्सक ने सुसाइड से जुड़े मिथकों के जवाब दिए हैं। उनका नाम है डॉक्टर सौमित्र पठारे। वो इंडियन लॉ स्कूल के मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी सेंटर के डायरेक्टर हैं। एक ट्विटर थ्रेड में उन्होंने सुसाइड के मिथ बस्टर्स पोस्ट किए हैं। उन्होंने उन्हें अंग्रेजी में ट्वीट किया, हम उसका हिंदी अनुवाद जो है वो आपको बता रहे हैं। पहला मिथक ये है कि सुसाइड के बारे में बात करना खतरनाक है और ये सुसाइड को बढ़ावा देता है। सच ये है कि ये एकदम गलत है। सुसाइड के बारे में खुलकर बात करना उसे रोक सकता है, बढ़ावा नहीं देता। दूसरा मिथक ये कि जो इंसान सुसाइड के ख्याल पालता है वो मरना ही नहीं चाहता। सच ये है कि ये गलत बात है। जो इंसान सुसाइड करने की सोच रहा होता है वो परेशान होता है। सही समय पर अगर इमोशनल सपोर्ट मिल जाए तो वो बच सकता है। तीसरा मिथक ये है कि ज्यादातर सुसाइड बिना किसी वार्निंग के होते हैं। सच ये है कि हर सुसाइड से पहले कोई ना कोई लक्षण दिखते हैं, या तो इंसान की बोलचाल में या फिर उसके बर्ताव में। कई लोग परिवार, दोस्तों या डॉक्टर्स से मरने की बातें करते हैं, पर शायद कोई उनको इतना सीरियसली नहीं लेता। चौथा मिथक ये है कि जो लोग सुसाइड की बातें करते हैं वो सुसाइड नहीं करते हैं। गलत। जो लोग सुसाइड की बात कर रहे हैं वो मदद मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई और दूसरा चारा ही नहीं है। आप मदद कर सकते हैं, उनके साथ बैठिए, उन्हें सुनिए, उनकी मदद करिए, आप एक जिंदगी बचा सकते हैं। पांचवा मिथक ये कि अगर कोई एक बार सुसाइड के बारे में सोच ले तो वो हमेशा ही ऐसा ही सोचता रहेगा और चाहे जो हो जाए वो अपनी जान देना चाहेगा। सच ये है कि सुसाइड करने का ख्याल अस्थायी होता है। वो कम देर के लिए दिमाग में आता है, काफ़ी हावी होता है, पर ज़्यादा देर नहीं रहता और किसी किसी खास सिचुएशन में ही आता है। अगर सही समय पर मदद मिल जाए तो इंसान जान नहीं देता है, वो लंबा जी सकता है। छठा मिथक ये है कि सिर्फ दिमागी बीमारी वाले लोग ही सुसाइड करते हैं, या कमज़ोर दिमाग के लोग जो होते हैं वो सुसाइड करते हैं, और इसका सच ये है कि एकदम झूठ है। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में एक रिसर्च है और वो ये बताती है कि सुसाइड करने वाले केवल 50% ही लोग दिमागी बीमारी से जूझ रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी को कोई मेंटल इलनेस है तो ही वो सुसाइड करना चाहता हो। अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पे कि आप कैसे मदद कर सकते हैं किसी ऐसे इंसान की। पहली चीज़ ये कि अगर आपके पास समय है तो किसी सुसाइड हेल्पलाइन में काम करिए। अगर आप टीचर हैं, नेता हैं, लीडर हैं, पुलिस में हैं, सोशल वर्कर हैं, मैनेजर हैं या फिर एचआर में हैं, कहने का मतलब है कि आप अगर एक लीडरशिप रोल में हैं या फिर आप अपनी जो अथॉरिटी है वो लोगों पर दिखा सकते हैं, तो ऐसे लोगों को तो ज़रूर ये कोर्स करना चाहिए। और इसे गेट कीपर ट्रेनिंग कोर्स कहते हैं। इससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सुसाइडल है, कौन ज़्यादा रिस्क में है, कौन कितने रिस्क में है। ये जानकर आप उनका इलाज करवा सकते हैं, उन्हें इलाज के लिए भेज सकते हैं। मीडिया की रिपोर्टिंग सुसाइड कम कर सकती है, तो अगर आप मीडिया में हैं आप मदद कर सकते हैं अपनी रिपोर्टिंग से। सुसाइड के बारे में लिखते समय या रिपोर्ट करते समय आपको सही तरीका अपनाना है। ये है कि आपको तफसील से सुसाइड का क्या मेथड यूज़ किया गया ये बयान नहीं करना है। इन खबरों को इनमें मिर्च मसाला डाल करके नहीं रिपोर्ट करना है, उल्टा लोगों को इलाज के बारे में बताना है। याद रहे कि 1/3 केसेस घर पर जो हो रही हिंसा और 1/3 शराब की वजह से होते हैं। घर पर अगर सही माहौल हो और शराब का सेवन जो है वो कम हो, वो ऐसे केसेस को रोक सकता है। याद रखिए, डिप्रेशन का इलाज है, लोग ठीक हो सकते हैं, लंबा जी सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं तो उनका इलाज करवाइए। पब्लिक अस्पतालों में इसका इलाज फ्री है। अब आप कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये सुसाइड हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं अपने आसपास, या आप खुद डिप्रेस्ड हैं, सुसाइड का ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है, या कोई आपसे इस बारे में बात कर रहा है, आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके उनकी मदद करवा सकते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।